नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। डोनाल्ड ट्रंप का ये कार्यकाल तूफानी रहा है, ये सबको पता है। उन्होंने कहा था कि मैं अमेरिकी कांग्रेस के सामने जब बोलूंगा तो बड़ा धमाका करने वाला। क्या उन्होंने बड़ा धमाका कर दिया है? उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिसका असर चीन, पाकिस्तान, भारत सब पर पड़ने वाला है? नरेंद्र मोदी के लिए फायदे की खबर आई है, आपके हमारे लिए फायदे की खबर आई है या नहीं? आज आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। क्या रूस यूक्रेन युद्ध भी रुकने वाला है, इसका भी ऐलान हो गया है? ये सब कुछ आज इस वीडियो में है। लेकिन ट्रंप जो फिलहाल कर रहे हैं उस पर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, भारत का कितना फायदा या नुकसान ट्रंप के फैसलों से हो रहा है। लेकिन फिलहाल ट्रंप ने जो कुछ भी कहा है उससे टैरिफ वॉर छिड़ने की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने चीन, कनाडा, मेक्सिको इसके साथ आर्थिक जंग शुरू कर दी है। दुनिया पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ सकती है, ये कहा जा रहा है। और इस वक्त हालत यह है कि कनाडा में जो है कहा जा रहा है कि भाई जो हमारे साथ अमेरिका करेगा वो हम भी अमेरिका के साथ करेंगे। लेकिन कनाडा की ये औकात इस वक्त है नहीं कि वो अमेरिका के साथ उस तरह से लड़ाई लड़े जैसे अमेरिका उसके साथ लड़ने के मूड में है, क्योंकि अमेरिका कनाडा से जो आयात करता है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा सामान मंगाता नहीं है। तो कनाडा आंखें दिखाने की स्थिति में है नहीं। दूसरी बात, मेक्सिको का भी यही हाल है। चीन जो है वो भले आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। जो टैरिफ वॉर हो रहा है उसमें चीन ने कह दिया है कि आप टैरिफ की जंग लड़ो, आप मैदान में युद्ध लड़ो, कहीं भी लड़ो, हम आखिर तक लड़ने को तैयार हैं। यानी चीन और अमेरिका के बीच भी युद्ध जो है वो तेज हो गया है। लेकिन सवाल है कि भारत के लिए क्या इसका मतलब है और भारत के लिए क्या खबर है, वो आपको बताऊं। उससे पहले रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कह दी। सुनिए उन्होंने उस पर क्या कहा है। जेलेंस्की जो कुछ दिन पहले तक तेवर दिखा रहा था, कैसे औकात में आ चुका है और किस तरह से चिट्ठी लिखकर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने बताया। जरा उसको सुनिए, फिर आगे की बात। Important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए तालियां बज रही हैं कि वो युद्ध को रुकवाने की कगार पे हैं। रशिया कह रहा है कि ठीक है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, मैं अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं। जब आपके पास समय हो सर बताइएगा, मैं बातचीत के लिए आ जाऊंगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा। तो 4 दिन में बुखार उतार दिया अमेरिका ने यूक्रेन का, क्योंकि उसने कह दिया कि भाई ना हम पैसा देंगे ना हथियार देंगे, लड़ लो। अब जो जेलेंस्की तोप बने घूम रहा था कि भाई मैंने तो रशिया को रोक के रखा है, रोक के रखा है, उसको पता चल गया उसकी हैसियत क्या है। ना अमेरिकी पैसा होगा, ना अमेरिकी हथियार होगा, उसको पता है कि पुतिन ठोक के चले जाएंगे। हो सकता है उसकी गद्दी चली जाए या उसकी जिंदगी चली जाए। तो अब वो भाई हाथ जोड़े जोड़े अमेरिका के पास चिट्ठी लिख के कह रहा है कि सर मैं तैयार हूं आपसे बातचीत के लिए, बताइए क्या करना है। अब वो वहां बातचीत में आके फिर कोई कांड ना करे ये मनाइए, तो ये लग रहा है कि ये युद्ध रुक सकता है। और अगर ये युद्ध रुक सकता है तो दुनिया के लिए बड़ी और अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक और युद्ध शुरू कर रहे हैं, और वो युद्ध है टैरिफ वॉर, यानी जो वो टैक्स सीमाओं पर लगता है उसका वॉर। और उसके लिए उन्होंने चीन, मेक्सिको और कनाडा की तो बात कर ही दी, उन्होंने भारत की भी बात कर दी। लेकिन उनका मजाक भी उड़ रहा है, क्योंकि कई जगह जो है वो इस तरह के कैरिकेचर बनाए जा रहे हैं, कार्टून बनाए जा रहे हैं, हाउ टैरिफ वॉर वर्क्स। यानी जो आप कर रहे हैं वो आपके मुंह पर उल्टा पड़ सकता है ट्रंप पर। पंखे से धार जो है वो वापस चली गई है। तो ये एक सहज तरीके से समझाया गया कि अमेरिका के लिए भी नुकसान की खबर हो सकती है। लेकिन अमेरिका ने, ट्रंप ने टैरिफ वॉर को लेकर क्या कहा है, टैरिफ को लेकर क्या कहा है, भारत का नाम लेकर क्या कहा है, पहले वो सुनिए, फिर बताता हूं कि नरेंद्र मोदी और भारत के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो बहुत अच्छी खबर है। पहले ट्रंप को सुनिए।
against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us. डोनाल्ड ट्रंप इतनी गंभीर बात करते हुए मजाक कर रहे हैं कि 2 अप्रैल से मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा, मतलब जितना तुम हम पे टैक्स लगाओगे उतना हम तुम पे लगा देंगे, बात खत्म, हिसाब सीधा बराबर। लेकिन उन्होंने कहा 1 अप्रैल से ये नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि लोग कहेंगे अप्रैल फूल तो नहीं बना रहा है, इसलिए 2 अप्रैल से कर रहा हूं। लेकिन 2 अप्रैल से भी वो ये नहीं कह रहे कि भारत पर कुछ अलग से जो है वो टैरिफ लगाएंगे। वो कह रहे भारत हमसे, मान लीजिए हमसे महंगी गाड़ियां इंपोर्ट करता है तो उस पर 100% टैरिफ लगाता है, तो हम भी लगा देंगे। लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ खुद ही इतनी गाड़ियां बिक जाती हैं, आप क्या नहीं भेजेंगे? और तुम्हारी नहीं खरीदेंगे तो तुम्हारी हालत खराब होगी। तो भारत किसी भी संकट में नहीं है। और आपको इसको समझाने के लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाता हूं कि देखिए, जैसे मान लीजिए फार्मा इंडस्ट्री है, अब आप जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है उसका इंपैक्ट देखिए। जो फार्मा पर टैरिफ लग रहा है, जो दवाइयों पर टैरिफ लग रहा है, अब चाइनीज फार्मा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को महंगा हो जाएगा, तो इंडिया जो है उसमें गेन करेगा, भारतीय कंपनियां जो है वो उसमें गेन करेंगी और भारतीय कंपनियां जो है मुनाफा कमा सकती है। इंडिया सप्लाइज 30 to 35% ऑफ यूएस जेनरिक्स, प्राइस एंड वॉल्यूम बूस्ट लाइकली, यानी भारत जो जेनरिक दवाइयां अमेरिका को भेजता है वो और बढ़ जाएंगी क्योंकि चाइना से जाने वाली दवाई महंगी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, लड़ो तुम चाइना और अमेरिका, अपना तो फायदा ही फायदा है। इसी तरीके से सीडीएमओ टैरिफ्स ऑन चाइना कुड बेनिफिट डिवीज लैब, सिप्ला में कैन गेन ड्यू टू यूएस प्रेजेंस, सिप्ला जो कंपनी है उसका फायदा हो सकता है। केमिकल्स के मामले में कहा जा रहा है कि नो मेजर बेनिफिट्स एज पर अर्निंग्स कॉल्स, यूएस केमिकल मैन्युफैक्चरिंग 1.5 से 2 गुना कॉस्टली, लोकल शिफ्ट अनलाइकली, यानी वहां पर भी कोई बहुत बड़ा नुकसान भारत को नहीं होगा। ऑयल एंड गैस को लेकर नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, यूएस कैन सोर्स ऑयल फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड नियर बाय नेशंस। तो अगर तेल पे आप लगा भी दोगे टैरिफ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और हम तो वैसे भी तुमको तेल नहीं बेच रहे हैं, तो हमारा क्या है, जाओ। ऑटो में टाटा मोटर्स एट रिस्क इफ यूएस इंपोजेस टैरिफ्स ऑन यूरोपियन इंपोर्ट्स, अगर यूरोपीय इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाता है अमेरिका तो टाटा मोटर्स को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन कोई बहुत मेजर नुकसान नहीं है। केबल्स को लेकर है कि चाइनीज डंपिंग रिमेन्स अ कंसर्न, a power industry may gain from prior US supply license. मेटल और माइनिंग में भी जिंदल स्टेनलेस could benefit from US tariffs on China. कैपिटल गुड्स में प्राज इंडस्ट्रीज टू गेन फ्रॉम एथेनॉल प्लांट इन्वेस्टमेंट, टॉप पिक्स एब इंडिया, इनग्रोसल ब्रांड, फायदा ही इसमें दिख रहा है। अगर भारत चाइना पर टैरिफ लगाता है तो भारतीय कंपनियों का फायदा है, ठीक है, तुम आपस में लड़ते रहो, हम फायदा उठाएंगे। दूसरी बड़ी बात जो भारत के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका असर अमेरिका पर कितना होगा। वो जो मैं आपको कैरिकेचर दिखा रहा था वो सच है या नहीं। अमेरिका का पहले समझिए नुकसान कैसे होगा। पहले तो महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका जो जरूरत की चीजें हैं जैसे कपड़े, दवाई, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये भारत से सस्ते में मंगा लेता है। अब क्या होगा कि आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाओगे तो अगर इन पर टैरिफ बढ़ेगा तो इनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। भाई भारत सामान भेज रहा है, आप कह रहे हो कि 100 रुपए का सामान पे अभी हम मान लीजिए 20 रुपया लेते हैं तुमसे टैरिफ, अब हम 50 रुपया ले लो टैरिफ, तुम्हारे ही यहाँ सामान 150 रुपया का हो जाएगा। तो जो सामान तुम्हारे यहाँ सस्ता इंडिया में बन के जा रहा था वो महंगा होगा, तुम्हारे ही लोग जो है वो बाप बाप करेंगे, लगाओ टैरिफ, हमको क्या है। और अपने यहाँ का कितना कंजम्पशन जो है वो तुम मैनेज कर लोगे वो तुम देखो। अमेरिकी कंपनियों की मुश्किल बढ़ेगी। कई अमेरिकी कंपनियां जो हैं जैसे एप्पल भारत में स्मार्टफोन बनवाती है और फिर उसे अमेरिका में बेचती है। अगर भारत से आने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ेगा तो इन कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी, इससे या तो उन्हें नुकसान होगा फिर वो कीमत बढ़ाएंगी। क्योंकि भारत में आपको चीप लेबर मिल जाता है, सस्ता सामान, सस्ता बाजार, सब कुछ मिल जाता है।
अब यहां लोग बना के वहां मुनाफा कमा रहे थे, तुम अपनी कंपनियों का नुकसान करो, हमको क्या, हमको तो कोई नुकसान नहीं है। जवाबी कार्रवाई का भी डर है, अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाता है तो भारत भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ा सकता है। अभी भारत अमेरिका से कच्चा तेल, मशीनरी और बादाम जैसी चीजें खरीदता है। अगर इन पर टैरिफ बढ़ा तो अमेरिकी कंपनियों का भारत में बाजार कम हो सकता है। इससे अमेरिका का व्यापार घाटा और बढ़ सकता है, जो ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है। भाई तुम कहोगे हम तेल महंगा बेचेंगे, नहीं लेंगे तुमसे, जाओ हम रशिया से और ले लेंगे। सीधा सीधा हिसाब है ना भाई, हम तुम्हारे यहाँ ठीक है, दोस्ती अलग जगह है और दुनियादारी अलग जगह है, देश अलग जगह है। अमेरिकी उपभोक्ताओं का नुकसान, जानकारों का कहना है कि टैरिफ का बोझ आखिरकार अमेरिकी आयातकों और उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और लोगों की खरीदने की ताकत कम होगी। तो अपने यहाँ के लोगों को मारो भैया, घुमा फिरा के, हमको क्या, हमको कोई नुकसान नहीं है। भारत का फायदा कैसे हो सकता है? भाई भारत का नए बाजारों की तलाश शुरू हो जाएगी। अगर अमेरिका में भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ता है तो भारत को अपने निर्यात के लिए नए बाजार ढूंढने का मौका मिलेगा। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे इलाके भारत में अपना टेक्सटाइल, दवाई और इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा दे सकते हैं। अभी आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन जो है वो बिछा जा रहा है भारत के लिए। अभी मैंने आपको हाल में बताया था कि किस तरीके से यूरोपीय यूनियन जो है वो भारत में आकर यहाँ पर मीटिंग हुई है, नरेंद्र मोदी मिले हैं। नरेंद्र मोदी प्लान बी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि अगर ट्रंप को सनक से चलना है तो चलो, हम अपना बाजार दूसरा ढूंढ लेंगे। भाई एक तो पहली बड़ी चीज है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगे होने से भारत अपने उत्पादों को घरेलू बाजार में सस्ते दामों पर बेच सकता है। इससे छोटे और मंझोले उद्योग जो है, एसएमएससी, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उनको फायदा हो सकता है। साथ ही मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा। तो सीधे सीधे भाई, अभी जो आप सामान बाहर बेचते थे अब वो बच गया, तो आप यहां पर सामान सस्ता करके बेचोगे क्योंकि यहीं पे आपको खपाना है। तो भारत में तो चीजें और सस्ती हो जाएंगी। चीन से मुकाबले का मौका मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि कई कंपनियां जो है उनके लिए मार्केट यूएस में खुल जाएगा। सीमित नुकसान है, मूडीज और एसएनपी जैसी एजेंसियों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू मांग पर ज्यादा निर्भर है, न कि निर्यात पर। इसलिए टैरिफ का असर भारत पर उतना गहरा नहीं होगा जितना अमेरिका सोच रहा है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय निर्यात में सिर्फ 3 से 3.5% की गिरावट आएगी, जिसे भारत आसानी से संभाल लेगा। यानी भारत के लिए कोई बहुत बड़ी नुकसान की खबर नहीं है, बल्कि उसका एमएसएमई सेक्टर जो है वो और बूस्ट ही होगा। जो मंझोले और छोटे उद्योग है उनको फायदा ही होगा। तो भारत के लिए अच्छी खबर है अगर ट्रंप इस तरह से दुनिया भर से युद्ध शुरू कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। हाँ, व्यापार युद्ध की आशंका दुनिया में बढ़ जाएगी, सप्लाई चेन पर प्रभाव पड़ सकता है, अमेरिका की साख तो नीचे जाएगी ही जाएगी और विकासशील देशों को मौका मिलेगा, जिसमें भारत जो है वो सबसे पहले नाम आता है। और सबसे बड़ी बात, भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो ऐसे मौकों की जरूरत है। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज जो कहते हैं, वो काम इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कल पाकिस्तान, या आज जब वो बोल रहे थे सुबह भारत में, जब सुबह थी, तो वो पाकिस्तान की भी उन्होंने एक दो बार तारीफ कर दी। तो वो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि वो ऐसा करके जो है वो भारत पे कोई प्रेशर बना सकते हैं। भारत प्रेशर में आने वाला है नहीं, और कम से कम मोदी का भारत तो प्रेशर में आने वाला है नहीं, और ये सबको पता है। इसलिए अगर आप देखिएगा तो ट्रंप ने शुरुआत में जिनसे युद्ध छेड़े, ट्रेड वॉर, उसमें अगर आप देखेंगे टैरिफ वॉर, उसमें चीन है, मेक्सिको है, कनाडा है। भारत से नहीं उन्होंने युद्ध छेड़ा है। भारत से कहा है कि जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। तो भारत से ये एक तरीके से आप देखिए कि मुझे लगता है कि वो दोस्ती ही निभा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत से जो ऑलरेडी सामान जाता है अमेरिका में, उसमें से ज्यादातर चीजों पर जो, या अमेरिका से जो सामान भारत में आता है उसमें से ज्यादातर चीजों पर टैरिफ ऑलरेडी बहुत कम है, 10 से 15% के बीच में। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बोलने में भारत का नाम बोलते हैं, ताकि ऐसा सुनने में लगे कि वो बहुत मजबूत निर्णय ले रहे हैं, वो तो मोदी अपने दोस्त से भी भिड़ रहे हैं अमेरिका के लिए। ये सब सुनने में एक मैसेजिंग जाती है, लेकिन उनको भी पता है कि वो भारत से कोई ऐसी लड़ाई लड़ नहीं सकते, उसका कोई भारत को नुकसान होगा नहीं। और पिछले बार भी जब उन्होंने टैरिफ वॉर किया था, जब वो अपने पहले कार्यकाल में थे, तो कंपनियां इधर उधर शिफ्ट हो गई, जहां से टैरिफ नहीं वसूल रहे थे वहां से उन्होंने सामान अमेरिका में घुसा दिया। तो कोई अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं बढ़ गया था बहुत ज्यादा, बल्कि इधर उधर से सामान आने से अमेरिका का जो व्यापार घाटा है वो कई देशों के साथ और बढ़ ही गया था। इसलिए जो आपको मैंने कार्टून दिखाया था, वो लोग मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कर तो रहे हैं, अमेरिका में एक मैसेज क्रिएट कर दे रहे हैं कि देखो मैं अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन इस टैरिफ वॉर को वो ज्यादा दिन तक सस्टेन कर नहीं पाएंगे और इससे अमेरिका का ही नुकसान होगा और दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लामबंद होने लगी तो भारत का बड़ा फायदा होगा। इसलिए ट्रंप भैया, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।